हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा हम लोगों ने हमेशा बात की है जब भी हम लोग प्लॉट लेना है तो हमें ध्यान देना है कि हमारा प्लॉट सेफ है या नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसमें डेवलपमेंट होगी या फर्दर ग्रोथ मिलेगा हमारे पैसे पे कि नहीं। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि मैंने कहा था आप लोगों से कि जब भी मैं कुछ लेकर आऊंगा वो सेफ होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं आप लोगों को आज एक लोकेशन के ऊपर लेकर जा रहा हूं और वहां पर चलकर देखते हैं कि हम लोगों को वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, हम लोग जिस लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं वो लोकेशन पड़ती है गाजियाबाद के अंदर। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ लोकेशन जो है, ग्रीन जोन, पार्क्स, वो दोनों की दोनों चीज़ें दी गई हैं इस लोकेशन की तरफ। और ये जो लोकेशन पड़ती है ये हाईवे पर पड़ती है, जो कि सहारनपुर होते हुए देहरादून तक गया है। यहाँ पर 8 लेन्स की जो हाईवे है वो आने वाली, शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है वो। तो देखा जा सकता है गवर्नमेंट की डेवलपमेंट ऑलरेडी इसके आसपास की एरियाज में चल रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने लोकेशन को तो देखा, लोकेशन काफ़ी अच्छी है। अभी यहाँ पर ज़्यादा रिहाइश भी नहीं है, तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर रिहाइश क्यों नहीं है, पहला। दूसरा, हम बात करेंगे ग्रीनरी का और मेंटेनेंस का। कहीं ना कहीं लोग ना होने की वजह से ज़्यादा काम नहीं हुआ है, बट इन्होंने ग्रीन जोन के लिए भी इन लोगों ने जगह दी हुई है। और मेंटेनेंस नहीं होती जब वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं होते। सिक्योरिटी के लिए चौकीदार तो इन लोगों ने बैठाया है, बट मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ सफिशिएंट होगा फिलहाल, बिकॉज रिहाइश नहीं है। दोस्तों, मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि जब भी किसी लोकेशन को फाइनल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। सबसे पहला होता है हॉस्पिटल, बिकॉज ये केवल बच्चे और बूढ़ों की बात नहीं है, हमारे लिए भी बात है कि हॉस्पिटल्स का आसपास होना बहुत ज़रूरी है। और वो भी तकरीबन 15 से 20 मिनट की दूरी पे, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की दूरी पर। और यहाँ से अगर मैं दिल्ली के बॉर्डर की बात, वो तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर की दूरी। वहाँ पे छोटे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं, नर्सिंग होम्स भी अवेलेबल हैं, एज वेल डिस्पेंसरी या मोहल्ला क्लिनिक्स भी मौजूद है। यानी कि आप 10 मिनट की ड्राइव पे दिल्ली में एंटर होकर आप इन लोकेशंस पे अपने अपॉइंटमेंट के साथ अपना इलाज करवा सकते हैं। तो उस भरोसे पर तो ये लोकेशन ठीक लग रही है। आते हैं मार्केटिंग के लिए कि एरिया है यहाँ पर या हम लोग को हमेशा ही दिल्ली आना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि इसको डेवलप क्यों किया गया। दोस्तों, इस लोकेशन का नाम है ट्रोनिका सिटी, और ट्रोनिका सिटी को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की गाजियाबाद अथॉरिटी ने सोचा था, और उसी एवज में इन लोगों ने रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी निकाले थे, और ये काफ़ी पुराना है। और अगर मैं बात करूं ग्रेटर नोएडा जो विलाज हैं आप लोगों के, जो विला प्लॉट्स है, सिग्मा, जू और इन सब में अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे नए हैं एज कंपैरेटिव टू दिस लोकेशन। और अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, यहाँ पर पॉपुलेशन आज भी उतनी नहीं है जितनी पॉपुलेशन ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा के अंदर आ चुकी है। तो इस तौर पर कहा जाए तो ये फेलियर प्रोजेक्ट है गाजियाबाद अथॉरिटी। चलो अब बात करते हैं दोस्तों कि फेलियर क्यों है और किन किन लोगों के लिए ये अच्छा हो सकता है प्रॉस्पेक्ट। दोस्तों, किसी भी लोकेशन को बसाने के लिए वहाँ पे मिडिल क्लास का होना बहुत जरूरी है। मिडिल क्लास वहीं पर ही मकान लेता है या रहता है जहाँ पर उनकी नौकरी के लिए आसपास ऑफिसेज हों, या फिर वो अगर बिजनेस भी करते हैं छोटा मोटा तो उसके लिए भी सफिशिएंट स्पेस या लोकेशन हो जहाँ पर वो कर सके। तो अगर मैं बात करूँ नोएडा और गुड़गांव की, तो यहाँ पर लोकेशन इस वजह से डेवलप हुई है और बहुत जल्दी वहाँ पे रिहाइश भर गई है, बिकॉज एमएनसीज का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और बहुत ज़्यादा एमएनसीज वहाँ पे रही हैं, जिसकी वजह से मिडिल क्लास अपनी नौकरी को आसानी से स्विच कर सकता है या ले सकता है, जिसकी वजह से उसके आसपास की रिहाइश काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इसलिए कोई भी अगर मिडिल क्लास यहाँ पर सेल्फ से आना चाहना है अगर उसको ऑफिस, तो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्टी हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिहाइश नहीं हुई है। इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से भी यहाँ पर अमीर वर्ग और लोअर इनकम ग्रुप का ही ज्यादा योगदान, जिसकी वजह से मिडिल क्लास यहाँ पर नहीं रह सकता और उसने अपने प्लॉट्स को नहीं बाय किया। अगर मैं बात करूं लोअर इनकम ग्रुप की, तो उनकी रीच से ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा महंगी है, जिसकी वजह से भी रिहाइश नहीं बढ़ी और वो अपना प्लॉट्स यहाँ पर नहीं कर सकते। और अगर प्लॉट्स अगर यहाँ पे बिके हैं और कोठियाँ जो बिकी हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल हब में काम करने वाले फैक्ट्रीज ओनर्स की हो सकती है या फिर किसी और की जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं, बट मिडिल क्लास नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये लोकेशन किन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर रहेगी। सबसे पहले तो मिडिल क्लास, उन मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ जिनका पिक एंड ड्रॉप होता है घर से, वो यहाँ पर प्लॉट लेकर अपना घर बना सकते हैं। या फिर वो लोग जो मेरी तरह हैं, जो बिजनेस जरूर करते हैं बट उनको ऑफिस प्लेस नहीं चाहिए दिल्ली एनसीआर के अंदर, वो घूम घूम कर अपना काम करते हैं, या फिर उनका ऐसा काम है कि वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनके लिए भी ये लोकेशन बहुत ज्यादा बेस्ट है। अगर मैं बात करूँ मार्केट एरियाज की, तो आसपास यहाँ पर इतनी ज्यादा लोकल और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं कि दोस्तों यहाँ पर आपको मार्केटिंग की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है।
दोस्तों ये मेन रोड के बहुत नज़दीक है, हाईवेज के बहुत नज़दीक है, कनेक्टिविटी के बहुत नज़दीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केटिंग के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती रेजिडेंशियल को, इतनी कम रेजिडेंस होने के बावजूद। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोकेशन जो है गाजियाबाद अथॉरिटी के द्वारा बसाया गया है, जैसा ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी के द्वारा बसाए गए कुछ लोकेशंस हैं, तो ये ऑथोराइज्ड है और ये अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं। यहाँ पर बिल्डअप प्लॉट्स नहीं है, तो आपको ज़मीन लेकर आप अपने नक्शे से मकान बना सकते हैं। ये भी कहूँगा कि आज सही टाइम है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का, बिकॉज यहाँ पे हाईवेज का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। दूसरा, यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा कम है और एज़ कम्पेरेटिव टू ग्रेटर नोएडा और नोएडा या यमुना एक्सप्रेस के प्लॉट्स के अपेक्षा। तो जिन लोगों का सपना है कि अथॉरिटी में कोठी बनाकर रहना है और बड़े प्लॉट्स में बनाकर रहना है, वो यहाँ पर अपना सपना जो उन्होंने देखा है उसको हकीकत में बदल सकते हैं। अगर मैं रेट की बात करूँ तो यहाँ पर जो मेरी बात हुई है यहाँ के डीलरों से, तो 16,000 से स्टार्ट हुई है पर मीटर और 30 और 32,000 तक गई है एज पर द लोकेशन। तो आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस लोकेशन पे आप लोगों को प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, मिडिल क्लास के लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है कि यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यमुना एक्सप्रेसवे की या फिर नोएडा की या फिर ग्रेटर नोएडा की, यहाँ से ये तीनों लोकेशन तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और बिकॉज हाईवे होने की वजह से यहाँ पे रोड काफी चौड़ी है और ट्रैफिक जैम्स की यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर मैं अथॉरिटी की बात करूँ कि उन्होंने क्या दिया है, तो यहाँ पे उन्होंने रोड दिया है, स्ट्रीट लाइट्स दी हैं, लाइट्स दी हैं, सीवरेज दिया और गैस पाइपलाइन दिया। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें अवेलेबल है, सेफ है आपका प्लॉटिंग और अभी रेट काफी कम है। जिन लोगों का सपना है कि अथॉरिटी के प्लॉट पे वो अपना विला बनाकर रह सके, उनके लिए सुनहरा अवसर है, बिकॉज कहीं ना कहीं ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा। ऐसे ही यहाँ पर हाईवे सहारनपुर से होते हुए देहरादून को जोड़ेगा, तो डेफिनेटली सरकार धीरे धीरे डेवलपमेंट यहाँ पे इस लोकेशन पे करेगी। अगर मैं साफ वातावरण की बात करूँ, ग्रीनरी की बात करूँ, तो आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है, बिकॉज रिहाइश ज्यादा नहीं है, ट्रैफिक ज्यादा नहीं है और इस लोकेशन को ग्रीन जोन के साथ इसको डेवलप करने की कोशिश की गई थी गाजियाबाद अथॉरिटी के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।